हेलो दोस्तों, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं उसका नाम है 100 जो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की कहानी ऐसी है कि मूवी की जो हीरोइन है देवी, उसे कुछ घटना की पूर्वाभास होती है जो सच हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की पूरा कहानी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं देवी को। देवी जो इस मूवी की हीरोइन है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। वो अपनी सहेली सुधा के साथ बैडमिंटन खेल रही होती है और उसे चक्कर आती है। और यहाँ पर वो ये देखना शुरू करती है कि एक काले कोट में एक आदमी जो एक लड़की को गोली मार देती है। यहाँ पर वो बैठ जाती है और वो टेंशन में चली जाती है। और उसकी सहेली सुधा जब उसे पूछती है कि क्या हुआ है, वो कहती है कि जो भी वो देखती है वो सच हो जाती है। पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ है। सुधा देवी को दिलासा देती है। देवी के साथ मिलने आती है उसकी कॉलेज की दोस्त सुनील। सुनील जो मान ही मान देवी को पसंद करती है। और यहाँ पर वो मजाक मजाक में देवी को ये भी कह बैठती है कि वो देवी को शादी करना चाहती है। बट देवी सुनील को इस नज़र से नहीं देखती। उनके बीच दोस्ती की रिश्ता है। सुनील जो एक डांसर है और वो कुछ सालों के लिए लंदन चली जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को देवी फिर एक बार वो सपना देखती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सपने में उस लड़की की चेहरा देखती है जो होती है उसकी बहन रोमा। वो बहुत डर जाती है और वो जाकर अपनी बहन को फ़ोन करती है। और यहाँ पर रोमा फ़ोन रिसीव कर कर ये कहती है कि वो ठीक है। ऐसे दोनों बहन में बातें होती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोमा सुनील को पसंद नहीं करती। हम देखते हैं कि एक औरत एक गाड़ी की पीछा करती है जिस गाड़ी में काले कोट में एक आदमी होती है। वो आदमी जाकर एक घर में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं रोमा, और वो जाकर रोमा के साथ बहस शुरू करती है। और वो आदमी पिस्तौल बाहर करती है। और ये औरत जो उस आदमी की पीछा करती है वो सब कुछ यहाँ पर वीडियो कर रही होती है। और हम देखते हैं कि रोमा को गोली लगती है, रोमा ज़मीन में गिर जाती है। और वो औरत ये सब कुछ वीडियो कर कर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर रोमा को एक आदमी घसीट कर ले जाती है, गाड़ी में बैठाकर एक हवेली में ले आती है। और उस हवेली की एक दीवार पे रोमा को दफन कर देती है। ऐसे ही रोमा की मौत की कहानी भी दफन हो जाती है और किसी को कुछ नहीं पता होती। 5 साल बीत जाती है और 5 साल के बाद हम देखते हैं राम को। राम जो एक व्यवसायी है और उसकी सेक्रेटरी है बालम। बालम राम को कहती है कि उसे एक आ, शादी में जाना है। और हम देखते हैं कि राम उस शादी में आती है। बट यहाँ पर बालम गलती कर बैठती है। वो दत्ता की नहीं, माथुर की शादी पे चली जाती है जो होती है देवी की सहेली सुधा माथुर की शादी। और यहाँ पर देवी राम को फ्रॉड समझ बैठती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर राम और बालम वहाँ से भाग कर चली जाती है। ऐसे ही पहली बार राम के साथ देवी की दिखा होती है। और राम यहाँ पर ये खोज लगाती है कि देवी क्या करती है और कहाँ रहती है। देवी इन दिनों अपनी मामा के साथ रहती है। और उसकी पड़ोस में एक कोई एक आती है जो बहुत ज़ोर से गाना बजाती है। देवी जाकर उसके घर में पत्थर फेंकती है। और हम देखते हैं कि वो होती है राम। और ऐसे ही राम के साथ फिर एक बार देवी की दिखा होती है। यहाँ पर वो उधर सुनील जो लंदन से आती है वो आकर देवी को सरप्राइज करती है। और यहाँ पर ही देवी के साथ सुनील की फिर एक बार देखा होती है। और वो सुनील को अपनी बहन रामा के बारे में बताती है कि 5 साल से रामा की कोई अता पता नहीं है। और बट देवी को यकीन है कि उसकी बहन रामा मर चुकी है क्योंकि वो अपने सपनों में रामा को गोली करते हुए देखा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनील बहुत दुखी होती है। और यहाँ पर सुनील देवी के पास ये कहती है कि देवी को उसके साथ एक डांस शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और हम देखते हैं कि देवी सुनील के साथ एक डांस शो पे पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर राम चीफ गेस्ट होकर जाती है। और यहाँ पर राम बातों बातों में अपनी बातों से देवी को बताना चाहती है कि वो देवी को पसंद करती है। और राम देवी और सुनील को पुरस्कार भी देती है। ऐसे ही देवी के साथ राम की परिचय होती है। और देवी ये भी जान पाती है कि राम एक बिजनेसमैन है और एक अच्छा इंसान है। उन दोनों की इशारों में बातें होती है और ऐसे दोनों में के बीच प्यार भी हो जाती है।
राम की जो लॉयर है वो राम को ये कहती है कि उसकी पिता की पुश्तैनी हवेली जो गिरवी थी वो उन्हें मिल गई है, और राम बहुत खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राम और देवी की शादी हो जाती है, और उसकी दोस्त सुनी जो मान ही मान उसे बुरा तो लगती है, फिर भी वो उन दोनों को विश करती है उनकी शादी की। राम और देवी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करती है और बहुत खुश होती है। यहाँ पर राम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाती है। देवी को एक दिन रात को एक सपना आती है, जहाँ पर वो सपने में एक दीवार दिखती है, एक मैगज़ीन, एक 100 डेज़ वाला वीडियो कैसेट, और एक देखती है कि एक औरत को एक आदमी मर्डर कर रही है, और उसकी आँख खुलती है। यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, उसे डॉक्टर के पास लिया जाता है। यहाँ पर उस औरत को हम फिर एक बात देखते हैं कि वो फ़ोन में बातें कर रही होती है कि उसके पास उस वीडियो की 3 कैसेट हैं। अगर उसे पैसा नहीं मिलती है, वो वीडियो पुलिस के पास भेज देगी और पत्रिका ऑफिस दे देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि या को देवी को बालाम के साथ या कि राम की पिता की हवेली में आती है, जिस हवेली में रामा को दफनाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी आकर उस दीवार को देखती है जिस दीवार को सपने में देखा था, और यहाँ पर वो उस दीवार को खोदना शुरू करती है। उसे कुछ एहसास होती है, और वो इस दीवार को खोदने के बाद देखती है कि वहाँ पर एक कंकाल, जिस कंकाल की गले में एक लॉकेट होती है, और ऐसा लॉकेट देवी की गले में भी है। और वो ये सोचती है कि उसकी बहन रोमा उन दोनों के लिए एक ही डिज़ाइन की लॉकेट ले आया था, और देवी को यकीन है कि ये उसकी बहन रोमा ही है। पुलिस छानबीन करती है, और पुलिस कहती है कि ऐसा लॉकर और किसी के पास भी हो सकती है, बट इस कंकाल की जो हाइट है वो देवी के हाइट के साथ मिलती है, और ये हवेली उस दिन से ही बंद है जिस दिन से रामा भी लापता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी के साथ मिलने आती उसकी सहेली सुधा। सुधा देवी की शादी पे नहीं आया था, वो बाहर थी, और वो देवी को एक घड़ी उपहार में देती है, जिस घड़ी में अलार्म होती है, हाथ की घड़ी। यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी सुनील के साथ बातें करती है, और यहाँ पर सुनील को ये कहती है कि वो सपनों में क्या क्या देखा है, और वो सुनील के साथ मिलकर इस सभी घटनाओं की छानबीन करने के लिए बाहर आती है। वो एक वीडियो कैसेट की दुकान पे जाती है, जहाँ पर वो 100 डेज़ की वीडियो कैसेट खोजती है, बट दुकानदार ये कहती है कि ऐसा कोई वीडियो उन्हें नहीं मिला अब तक। और वो मैगज़ीन को सपनों में देखा था, उस मैगज़ीन के ऑफिस भी जाती है, बट वहाँ पर भी वो लोग ये कहती है कि घोड़े की पिक्चर वाली कोई मैगज़ीन उनके पास नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं कि देवी को कुछ नहीं मिलती। देवी की मामा देवी के साथ मिलने आती है, और यहाँ पर देवी जान पाती है कि रोमा मंदिर की मूर्ति के ऊपर रिसर्च करती थी, और वो रोमा की छानबीन करती है, और उसे बॉम्बे म्यूज़ियम की एक मूर्ति की एक फ़ोटो मिलती है। और हम देखते हैं कि वो उस बॉम्बे म्यूज़ियम की फ़ोटो को लेकर बॉम्बे म्यूज़ियम जाती है सुनील को लेकर, जहाँ पर वो जान पाती है कि इस मूर्ति को चुराया गया है, और इसकी वजह से इस म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी थी जगमोहन और रिकॉर्ड कीपर पार्वती को नौकरी से निकाल दिया गया है, और वो उन दोनों की पता लगाती है, और वो जगमोहन के घर जाती है। यहाँ पर देवी जिस औरत को एक आदमी को मर्डर करते हुए देखा है, वो उस आदमी की सर में बाल नहीं होती, और यहाँ पर जगमोहन की सर में बाल होती है, और वो जगमोहन को पहचान नहीं पाती। यहाँ पर हम देखते हैं कि जगमोहन उन लोगों को शक कर लेती है, और वो उन दोनों को घर से बाहर कर देती है, और वो ये भी सुन लेती है कि पार्वती या सुनील या देवी पार्वती के पास जाने वाली है। वो पार्वती को फ़ोन कर कर कह देती है। सुनीला देवी जब पार्वती के घर जाती है, वो जान पाती है कि पार्वती घर में नहीं है। ऐसे ही हम देखते हैं कि देवी को कुछ नहीं मिलती, देवी बहुत निराश होती है। उधर जगमोहन सुनील को एक्सीडेंट करा देती है। यहाँ पर राम जो देवी के साथ बातें कर रही होती है, और वो देवी को ये कहती है कि
उनकी शादी की 100 दिन हो गए हैं, वो ये सेलिब्रेट करना चाहती है। और वो देवी को कहती है कि अगले ही दिन वो अ, अगले ही दिन उसके साथ एक रेस्टोरेंट में ऑफिस के बाद देखा करने के लिए। और हम देखते हैं कि देवी अगले ही दिन राम के साथ देखा करने के लिए घर से बाहर निकलती है। बट यहाँ पर वो रास्ते पे उस मैगज़ीन को देखती है जिस मैगज़ीन को वो अपने सपनों में देखा था, घोड़े की फ़ोटो वाली। और वो जाकर उसे खरीदती है और उसे याद आती है कि उस औरत को उस आदमी ने मर्डर किया था। और वो पार्वती के घर चली जाती है, उसे कुछ शक होती है। और वो जाकर देखती है कि जागमोहन और पार्वती दोनों यहाँ पर बातें कर रहे थे। और जागमोहन पार्वती से वीडियो कैसेट लेने चाहती है, बट पार्वती नहीं देती। और जागमोहन उसे एक चाकू बाहर करती है उसे मारने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्वती वहाँ से भागती है, जागमोहन भी उससे पीछा लेती है। उधर राम देवी के लिए वेट कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्वती जाकर एक वीडियो कैसेट की स्टूडियो में ढुक जाती है। और वो जाकर उसके हाथ जो वीडियो कैसेट होती है वहाँ पर 100 डेज लिख कर चिपका कर उसे एक सेल पे रख देती है। जागमोहन पार्वती के पीछे पीछे आती है और यहाँ पर देवी भी उनके पीछा लेती है। और यहाँ पर जागमोहन आकर पार्वती से वो वीडियो कैसेट मांगती है, बट पार्वती नहीं देती और जागमोहन उसे चाकू मार देती है। देवी ये सब कुछ देख लेती है, जागमोहन देवी को देख लेती है। और यहाँ पर वो देवी को पकड़ने के लिए उसे दौड़ती रहती है उसके पीछे। देवी को उस 100 डेज वाली कैसेट मिल जाती है और वो उस कैसेट को लेकर वहाँ से भाग कर चली जाती है। जागमोहन उसके पीछा लेती है और हम देखते हैं कि देवी जागमोहन से जैसे तैसे कर बचकर घर चली जाती है। वो आकर यहाँ पर सुनील को फ़ोन करती है और सुनील को ये कहती है कि वो सब कुछ विस्तार से बताती है। वो उस वीडियो कैसेट को घर में चलाती है, बट वीडियो कैसेट की शुरुआत में कुछ नहीं होती। यहाँ पर राम आती है और देवी राम को भी सब कुछ बताती है। यहाँ पर राम एक सिगरेट जलाती है और हम देखते हैं कि देवी उसकी सिगरेट की जो स्टे है वो भी उसे सपनों में दिखा था, वो उसे देखती रहती। यहाँ पर वीडियो से एक आवाज़ आती है जो राम की होती है। और हम देखते हैं कि देवी देखती है कि राम पिस्तौल हाथ में खड़ी रमा के सामने खड़ी है। और देवी यहाँ पर हैरान होकर रहती है और देवी यहाँ पर रोना शुरू करती है और कहती है कि उसकी बहन की हत्यारी उसकी हस्बैंड है। और वो कहती है कि वो राम की बच्चे की माँ बनने वाली है और वो खुद को और बच्चे को मार देगी, पर राम ऐसे होने नहीं देती। यहाँ पर राम देवी को सब कुछ बताती है कि वो एक अच्छे घर से थी, बट उसके पिता एक जुआड़ी थी, इसकी वजह से उन लोग गरीब हो गई थी और उसकी पिता भी मार गया था। इस गरीबी से बचने के लिए वो बॉम्बे म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी है जागमोहन और रिकॉर्ड कीपर पार्वती के साथ मिलकर मूर्तियाँ चुरा कर बाहर के देशों में बेचती थी। बट ये बात रमा जान गई थी और राम उसे डरा धमकाने के लिए उसके घर गया था, बट जागमोहन रमा को गोली कर दिया था। बट ये जागमोहन जो रमा को गोली कर, ये बात पार्वती की वीडियो में नहीं आया था क्योंकि जागमोहन और एक जगह से रमा को गोली करा था। और यहाँ पर राम या को देवी को ये भी कहती है कि वो अपनी गुनाहों की सज़ा काटने के लिए राज़ी है। और देवी पुलिस को फ़ोन करती है, राम पुलिस को सब कुछ बताती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जागमोहन आकर देवी को माथे पे चोट लगा देती है और राम उसे पकड़ने जाती है। वो जागमोहन राम को भी चाकू मार देती है। यहाँ पर राम और देवी दोनों ही बेहोश हो जाती है और जागमोहन देवी को ले जाकर जिस दीवार पर रमा को दफन किया था उसी दीवार पे देवी को भी दफन कर देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सुनील आती है। सुनील आकर ये देखती है कि घर में कोई नहीं, वो चली जा रही होती है। तब उसे देवी की हाथ की घड़ी की अलार्म सुना देती है और उस अलार्म की साउंड को ढूंढती हुई उस दीवार के सामने आती है। और वो उस देखते हैं कि इस दीवार अभी अभी बना है और उस दीवार की ईंट को खोलती है और देवी को देखती है। और यहाँ पर जागमोहन आकर पीछे से उसे मार देती है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। उधर हम देखते हैं कि राम को होश आती है और राम
आकर देवी को बचाती है। और यहाँ पर पुलिस चली आती है और पुलिस आकर जागभान को पकड़ती है और राम जो अपनी गुनाह कबूल किया है और पुलिस राम को भी अरेस्ट कर ले जाती है और देवी यहाँ पर खड़ी रहती है और सुनील सब कुछ बाद में जान पाती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।